इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर को उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे। ना पुरुष था ना स्त्री। पूरे ब्रह्मांड में ना पुरुष ना स्त्री, केवल किन्नर। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसे, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है। असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है। असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है। असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में खींचना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। संपूर्ण सृष्टि किन्नर की थी, जो ब्रह्मा जी ने रची थी संपूर्ण सृष्टि। इसमें एक पुरुष नहीं था, एक स्त्री नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष ना स्त्री। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नीचे आए तो देखा कि यहाँ तो गजब हो गया, किन्नर ही किन्नर है सारे। नारायण भगवान को हंसी आ गई, कह दिया शंकर भगवान ने, तुम किन्नर पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई विकलांग है उसको देखकर हंसना नहीं, शरीर में रोग है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर हंसना नहीं, किसी के शरीर में कष्ट है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई कुरूप है उसको देखकर हंसना नहीं। किसी को भी भगवान के बनाई हुई सृष्टि में किसी में नारायण भगवान तुम किन्नर को देखकर हंसे हो। कृष्ण अवतार में तुम्हें एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, और बने भगवान ने, कृष्ण को बनना। ये कथा आपको पहले भी सुना चुके हैं, सुनी है ना सबने, पूर्व में सुना चुके हैं। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा एक बार। जब अर्जुन वन में गए और उलूपी के साथ में उनका विवाह हो गया, युद्ध के मैदान में, युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में देवी को बलि देना थी। कौरवों की ओर से एक बलि आई, पर पांडवों की ओर से कौन बलि दे? रावण को बुलाया। रावण की बलि देवे तो उसने कहा मैं बिना विवाह के नहीं मरना चाहता, क्योंकि
कुंवारा अगर कोई मर जाता है बिना शादी के, अगर कोई मर जाता है बिना विवाह के, अगर कोई मर गया तो ना तो उसको तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना उसका भोजन मिलता है, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। कुंवारी अवस्था में मर गया तो इसको ना तर्पण मिलेगा, ना तिलांजलि मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, ना अन्न भाग मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुंवारा मरा हुआ व्यक्ति का केवल मोक्ष का एक ही साधन है। गर्भ में कोई बच्चा 6 महीने से लेकर कुंवारी अवस्था तक 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर गया बेटा बेटी, गर्भ के 4 महीने से लेकर 20, 25, 30 साल तक भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है, उसको कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कितना भी दान दे दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, घर के लोग कथा सुनने वाली नारी पुरुष का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो उसके घर में अगर कोई कुंवारा भी मरा होता है तो उसका मुक्ति हो जाती है। अगर कोई कुंवारा भी मरा है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। अच्छा भी तो विचार करो, अच्छा भी तो सोचो थोड़ा सा कि कुछ तो उसमें अच्छा होगा जो हमारी जिंदगी को संवारने वाला होगा। जब यहां से निकल कर जाओ ना मेरी बहनों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप यहां से जब निकल कर जाओ, आपसे निवेदन है, आप जब निकल कर जाओ, अपने गांव में ट्रैक्टर आपको नीचे उतार दे, आपके गांव में गाड़ी वाला आपको नीचे उतार दे, तो थोड़ा धीरे धीरे अपने घर की ओर चलकर जाना, धीरे धीरे, जिससे 15 लोग आपको देख लें, 20 लोग आपको देख लें। कारण कोई अधोगति में किसी नारी का गर्भ गिर गया होगा, 4 महीने का किसी नारी का गर्भ समाप्त हो गया होगा। उस गांव की गली में कोई पूर्व में कोई कुंवारी अवस्था में, आपको नहीं मालूम, सालों हो गए, कोई मर भी गया होगा। आपके चलने से अगर उसके जीव का कल्याण हो जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं। राजा जनक जी का चरित्र याद करिएगा। राजा जनक जी ने अपनी जिंदगी में सारे पुण्य करे, धर्म करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, जानकी जैसी बेटी का कन्यादान राम जी के साथ करा, सारे पुण्य जनक जी ने करे थे। एक भी पाप जनक जी ने नहीं करा, एक भी पाप नहीं करा, एक पाप राजा जनक ने नहीं करा। जब राजा जनक जी ने एक भी पाप नहीं करा, प्राण छूट रहे राजा जनक जी के, राजा जनक जी मर रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं, और उनको बंदी बनाने के लिए यम के दूत आए। राजा जनक जी ने पूछा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, अपशब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, कभी मेरे राज्य में जेल भी नहीं बनाई, क्योंकि कोई चोर भी आता था तो उसको छोड़ देता था, कोई गलत काम करता था तो वो सुधर जाता था। राजा जनक के राज्य में कोई जेल भी नहीं थी। तो फिर मेरे चेले हैं सुखदेव जी महाराज, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जैसा मेरा चेला क्या गुरु ऐसा होगा? फिर मुझे ये यमदूत लेने क्यों आए हैं? तो यमदूतों ने कहा, हमको नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। यमदूत राजा जनक जी को लेकर जब चले तो राजा जनक जी ने राजा धर्मराज से पूछा कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे बैकुंठ की जगह नरक के रास्ते से लाया जा रहा है। धर्मराज ने कहा, आपने एक गलत काम कर दिया था। कौन सा? एक बार आप रथ में बैठकर जा रहे थे, रास्ते में एक गाय खड़ी थी, रास्ते में एक गाय खड़ी थी। राजा जनक, आपने एक रथ पर बैठकर जाते जाते गाय खड़ी थी और आपने अपने सैनिकों से कह दिया कि गाय को हटाओ। गाय को जाना इधर था,
सैनिकों ने भगा उधर दिया, रास्ता चेंज कर दिया, इसलिए तुम्हें भी जाना था बैकुंठ में, तुम्हारा रास्ता चेंज हो गया, तुम्हें नरक से जाना पड़ा। अब नरक में से राजा जनक निकल कर जा रहे थे, तो नरक में जितने पापी बंधे हुए थे सब कारागार में पड़े हुए थे। राजा जनक जैसे ही गए तो राजा जनक के जाने से सारे पापी चिल्लाने लगे, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना। राजा जनक जी ने धर्मराज से पूछा ये कौन है, तो कहा ये सब पापी हैं, नरक का भोग भोग रहे हैं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे रोकने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा आपको रोकने का कारण केवल इतना सा है, आपने जो पृथ्वी पर दान करा, पुण्य करा, भजन करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, कथा सुनी, आपकी कथा सुना हुआ ये शरीर जब नरक में आया है, इससे जो तरंगे निकल रही हैं, इससे छूकर, शरीर से छूकर जो हवा जा रही है, उससे इन पापियों को पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पापी पुण्य पाकर मुक्त होते चले जा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा अब मुझे बैकुंठ मत ले जाओ, अगर मेरे शरीर से हवा लगकर इन पापियों का उद्धार हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए राजा जनक जी के, आपके जैसा पुण्य वाला कोई नहीं होगा, तो मेरी जीजियों आपके शरीर से हवा लगकर अगर कोई पापी का भी कल्याण हो जाए ना,